हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम 18 मार्च का सेकंड एडिटोरियल रीड कर रहे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारी ऐप्स पे जाकर द सिलेक्शन कैंपस के फ्री स्टडी मटेरियल पर इस तरह के साइन मिलेंगे, आप वहाँ जाके सीधा देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसे अब रीड करते हैं। आज का एडिटोरियल किस पर बेस है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले डेली आपके लिए टाइम पर ये वीडियोस बनाने का, ठीक है। चलिए, तो इमिग्रेशन कॉन्ड्रम किस पर बेस है ये एडिटोरियल, मैं आपको बता दूं। ये टोटली एडिटोरियल 20 है, जो सेकंड वाला यूएस पे बेस है। यूएस, अमेरिका। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारी कंट्री में बाहर के लोग नहीं आ सकते। क्यों ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है कोई कंट्री? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई हमारे लोगों को नौकरी मिले, वहाँ के जो लोकल हैं यूएस के, और ये बाहर के लोगों को मत मिले नौकरी। तो उन्होंने वीज़ा पे कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिससे फॉरेन कंट्री से कोई बाहर से इस अमेरिका में ना आ सके, ठीक है। कई तरह की। बट अब जो बाइडन आ गए हैं तो वो ज़्यादातर उनकी सारी पॉलिसी को बदल ही रहे हैं, ठीक है। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पता है आपको, वहाँ से अगर बाहर से कोई आएगा तो वो स्किल्ड होता है अमेरिका के लोगों से ज़्यादा। अगर आप बात करें तो जो इंडियंस जाते हैं अमेरिका में, आप सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लीजिए, जो गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला के ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जितने भी हैं ये, अगर बात करेंगे तो ये ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा इनको नॉलेज है एज़ कंपेरिजन टू अमेरिकन्स, ठीक है। तो अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो इससे उनकी कंट्री की ग्रोथ ही होती है। पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वोट पाने के लिए यूँ दिखा दिया कि मैं तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचता हूँ और यहाँ अब कोई एंटर नहीं कर सकता। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दिए। तो इसी पर बेस है ये एडिटोरियल। तो देखिए, इमिग्रेशन कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम का मीनिंग होता है ऐसी प्रॉब्लम डेट इज डिफ़िकल्ट टू डील विद, पजलिंग, कन्फ्यूजिंग, ठीक है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे डिफ़िकल्ट करना, फेस करना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं इमिग्रेशन की, ये जो कॉन्ड्रम की इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी कंट्री बाहर से एंटर कर रहा है किसी और कंट्री में। तो कह रहे हैं जो इमिग्रेशन का कॉन्ड्रम बना हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है, इस पर बेसिक एडिटोरियल है ऑन। तो ये कह रहे हैं, ये तो एक हेडिंग दे दी इन्होंने। अब ये बेस किस पे है? ऑन। किस पर बेस है एडिटोरियल? ऑन डाइवर्सिटी। क्या होता है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं मिलकर, ठीक है। अलग अलग नस्ल के हो गए, अमेरिकन्स, इंडियंस, जापानीज, जो ये कह रहे हैं ये इस पर बेस है। तो माइग्रेशन पर बेस है। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट होना, लोगों का कहीं कहीं मूवमेंट होना, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, ठीक है। माइग्रेशन एंड द अमेरिकन ड्रीम। और ये अमेरिकन ड्रीम मतलब अमेरिका जाने का सपना। लोगों का होता है ना कि अमेरिका में जॉब करें, वहाँ पैसे अच्छे मिलेंगे। तो ये सब पर बेस ये एडिटोरियल है हमारा। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। द अमेरिकन ड्रीम इज़ स्ट्रगलिंग। जो ये अमेरिकन ड्रीम था, लोगों का ड्रीम है, ये स्ट्रगल कर रहा है टू रिमेन अ विज़न। किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? एक विज़न बना रहे, इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। विज़न का मतलब क्या होता है? एक तो विज़न होता है आँख, मतलब आई साइट आपकी विज़न। एक होता है इमेजिनेशन, ए पिक्चर इन योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं विज़न बने रहने के लिए, जो कि बेस्ड किस पर है? जो इनका ड्रीम है ये इज़ बेस्ड ऑन, प्रीमाइज्ड ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड माइग्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रगल कर रहे हैं टू रिमेन ए विजन, जो कि डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डाइवर्सिटी पे और माइग्रेशन पर। ये सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं, माइग्रेशन इधर से उधर आना, ये सब इस पे डिपेंड करता है। ये अब ये बता दिया इन्होंने। ये स्ट्रगल कर ही रहा है अमेरिका का ड्रीम, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। इट इज़ अनलाइकली। लाइकली होता तो पॉसिबल, अनलाइकली का मतलब नॉट पॉसिबल, संभवतः नहीं है ऐसा। क्या नहीं है संभवतः? प्रेसिडेंट जो बाइडन एवर इमेजिन्ड, कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कभी ऐसा इमेजिन किया हो, डैट इट वुड बी अ केक वॉक टू अंडू सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग पॉलिसीज। तो कह रहे हैं ये तो असंभव सी बात है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बाइडन ने बड़ा ऐसा इमेजिन किया हो कि बड़ा आसान ही होगा। क्या आसान होगा? केक वॉक का मीनिंग क्या होता है? केक वॉक का मतलब ए टास्क दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। जाहिर सी बात है, इट इज़ अनलाइकली, ऐसा लाइकली का मतलब संभवतः, इट इज़ अनलाइकली मतलब
नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने ये कभी इमेजिन किया हो कि ये बड़ा आसान होगा। क्या करना, अंडू करना। अंडू का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर लैंग्वेज में डिलीट कर देते हो कोई चीज़, ठीक है, वापस वही कर देते हो सिचुएशन। टू अंडू, वापस वही कर देना। सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज जो डैमेज करे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ठीक है, डूअर है पॉलिसी यहाँ पे। ऐसी पॉलिसीज जो डैमेज कर दे किसी चीज़ को, तो अंडू करना उन्होंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया होगा बहुत आसान होगा। किसकी डैमेज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी, बाय हिज प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर जो पहले होता है गद्दी पे, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। उन्होंने कभी ऐसे इमेजिन तो नहीं किया था कि बड़ा आसान होगा। बट इवन ही माइट नॉट हैव एंटीसिपेटेड, ही माइट नॉट हैव, माइट हैव V3 आ जाए, मे हैव V3 आ जाए, इसका मतलब होता है पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी होना, ठीक है। हैव V3 का मतलब पक्का होना, हो गया। मे लगा दिया तो पॉसिबिलिटी होना। और हैव V3 हमेशा पास्ट की सेंस देता है, कोई पास्ट में कोई चीज़ कंप्लीट होगी, मे और माइट लगाने से पॉसिबिलिटी होगी। बट ही माइट नॉट हैव एंटिसिपेटेड, क्या होता है एंटिसिपेटेड का मतलब होप करना, एक्सपेक्ट करना कि कुछ होगा। तो कह रहे हैं उन्होंने शायद ये भी आशा नहीं की थी, ठीक है, नहीं की हो पास्ट में। हाउ क्विकली, कितनी जल्दी। द थोर्नी, थोर्नी क्वेश्चन, थोर्नी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्या होता है थोर्नी का मतलब, कांटा, कांटों से बड़ा क्वेश्चन, ऐसा हैव ए लॉट ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, दैट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जिसमें बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो। हाउ क्विकली द थोर्नी क्वेश्चन ऑफ इमिग्रेशन, जो ये क्वेश्चन है इमिग्रेशन का, रिफॉर्म का, जो इमिग्रेशन रिफॉर्म लाना, कुड स्पायरल इनटू फुल ब्लोन क्राइसिस। तो उन्होंने मान लिया ये, तो अब ये सारे को ऐसे पढ़ो, उन्होंने ये मान लिया था कि ये आसान तो नहीं होगा उनकी पॉलिसी को बदलना, पर उन्होंने ये भी इमेजिन नहीं किया था कभी कि कितनी जल्दी ये जो क्वेश्चन है इमिग्रेशन रिफॉर्म का, कुड स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ये होता है ना स्पाइरल बाइंडिंग। स्पाइरल का मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है, अगर कोई सिचुएशन स्पाइरल है तो इट क्विकली गेट्स वर्स, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, ठीक है, ट्रबल में आ गई है ये, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो गई है, ठीक है, स्पाइरल इनटू फुल ब्लोन, फुल ब्लोन का मतलब कंप्लीट, क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब सिचुएशन, डेंजरस, संकट, ठीक है। तो उन्होंने ये भी इमेजिन नहीं किया था ये जो थोर्नी क्वेश्चन है, ये बड़ा ही जो कांटों से बड़ा, डिफिकल्टी से बड़ा क्वेश्चन है, ये फंस जाएगा कंप्लीट क्राइसिस में। क्या संकट आ गया, आगे पढ़ते हैं। इन रिसेंट वीक्स, ये जो हाल ही के हफ्ते हैं, इसमें क्या हुआ है, एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज, सर्ज का मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई, अनोखा, ठीक है, सर्ज बढ़ गया है क्या, अनअकम्पेनिड माइनर्स, अनअकम्पेनिड, अकम्पेनिड का मतलब होता है किसी के साथ, अनअकम्पेनिड मतलब कोई है ही नहीं साथ, अकेले हैं। माइनर्स, माइनर्स कौन होते हैं, 18 से कम लगा लो आप, ठीक है। एट द US साउदर्न बॉर्डर हैज़ पुश द नीड फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म। तो क्या हो गया रिसेंट वीक्स पे, बॉर्डर पर, US की बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा माइनर, यंग पीपल, यंग इमिग्रेंट जो अंदर आना चाहते हैं US में, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी नहीं है, ठीक है, अलग अलग कंट्री से वो आ गए हैं, ठीक है, US की बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए हैं कि हमें अंदर आना है, या जैसे भी उनके पेरेंट्स वहीं रहते हैं, पहले अमेरिका में रहते थे या जो भी, वो इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों ने नीड को पुश कर दिया है, बढ़ा दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाए जाएं। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग सीखो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। अब ऐसे हिंदी में नहीं समझ आएगी कोई चीज़, विस्तृत आपने पढ़ ली तो इंग्लिश में पढ़ा करो कभी भी कोई चीज़, और हिंदी दोनों में देखा करो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, जिसमें बहुत सी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएं कि यहाँ भी सुधार चाहिए, इस पार्ट में भी सुधार चाहिए, इस पार्ट में भी सुधार चाहिए, तो कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की ज़रूरत आन पड़ी है। फ्रंट एंड सेंटर, फ्रंट एंड सेंटर वर्ड तब लगाया जाता है जब भी आप किसी की मेन पोजीशन की बात करें, प्रोमिनेंट पोजीशन की बात करें। इफ ए टॉपिक इज फ्रंट एंड सेंटर, ए लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड टू इट, लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट। तो फ्रंट एंड सेंटर का मतलब इतना ही होता है, ये जो बात है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये मेन पोजीशन पर है ये बात जो भी है। द सडन स्पाइक, जो ये अचानक से बढ़ोतरी हुई है, स्पाइक का मतलब इंक्रीज होना किसी चीज़ में, इन देयर नंबर्स इन द US कस्टडी, US की कस्टडी में ये 4000 से ऊपर हो गए हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है। इज़ ऑलरेडी वेयरिंग फेडरल रिसोर्सेज थिन, तो इस चीज़ ने फेडरल रिसोर्सेज को वेयरिंग थिन कर दिया। वेयरिंग थिन का मतलब होता है किसी चीज़ को अनइफेक्टिव कर देना, कमज़ोर बना देना। फेडरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फेडरल रिसोर्सेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो आप जो वहाँ की गवर्नमेंट को
हेल्प करती है किस चीज़ में कि स्टेट में सिक्योरिटी बनी रहे, और भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि अमेरिका की सिक्योरिटी को, मिलिट्री को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि खतरा ना हो देश की सिक्योरिटी को। तो कह रहे हैं इसने ये फेडरल रिसोर्सेज को थिन कर दिया। वेयरिंग थिन एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर बना देना। तो ये फेडरल जो सिस्टम है अमेरिका का, उसे कमज़ोर बना दिया सिक्योरिटी को, कि इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो सिक्योरिटी तो खतरे में आएगी। सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, तो वहाँ का ये सेक्रेटरी है कोई, होमलैंड सिक्योरिटी, तो ये एक पोस्ट है। सेक्रेटरी को मतलब जो भी वहाँ की सिक्योरिटी को देखता है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी, टेररिस्ट अटैक ना हो, इसका यही काम होता है। तो ये जो सेक्रेटरी है वहाँ का, नाम देख लो अब इसका, अलेजेंड्रो मायोर्कस। तो ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रक ए ग्रीन नोट, इन्होंने एक स्ट्राइक ए ग्रीन नोट, सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रक। तो कह रहे हैं इन्होंने एक ग्रीन नोट का मतलब होता है ऐसी बात जो परेशान कर दे, सीरियस। तो इन्होंने एक सीरियस बात कही, क्या कही, व्हेन ही सेड द यूएस वाज ऑन पेस, यूएस बड़ी तेजी से, टू इनकाउंटर मोर इंडिविजुअल्स ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर देन वी हैव इन द लास्ट 20 ईयर्स। कह रहे हैं यूएस इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यूएस वाज ऑन पेस टू इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब है कोई आपको मिल गया अचानक, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, मिल जाना। तो कह रहे हैं ये और भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब हो गए हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, मोर इंडिविजुअल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस बॉर्डर पर, देन वी हैव इन द लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, किसके मुकाबले, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ी हुई है, वाज ऑन पेस। ठीक है, इनकाउंटर का मतलब कोई अचानक से मिल गया आपको, इंडिविजुअल आ तो रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, पिछले 20 साल में भी नहीं हुए। कॉम्प्लिकेटेड द एंटायर एक्सरसाइज इज द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये जो कॉम्प्लिकेट किया है ना ये सारी एक्सरसाइज को, ये कोविड-19 के पेंडेमिक ने की है। अब कोविड-19 के कारण हम अंदर भी नहीं आने दे सकते, भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है, विच हैज़ मेड इट इम्पॉसिबल टू टेक डाउन ए ट्रम्प एरा इमरजेंसी रूल। तो इस चीज़ ने इम्पॉसिबल कर दिया है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब क्या होता है, टेक डाउन का मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग, जो पहले कुछ लगाया था उसे हटाना। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल हो गया है ट्रम्प एरा इमरजेंसी रूल को हटाना। जो उन्होंने इमरजेंसी रूल क्या लगाया था, क्या था वो रूल, डेट गिव्स बॉर्डर एजेंट्स, जो बॉर्डर के एजेंट्स हैं, जो बॉर्डर को संभालते हैं, उन्हें एक अथॉरिटी प्रदान कर दी गई थी। क्या दे दी थी उनको अथॉरिटी, टू समरली, समरली का मतलब तेजी से, टर्न अवे मोस्ट माइग्रेंट्स, टर्न अवे मोस्ट माइग्रेंट। टर्न अवे का मतलब होता है आप किसी को अपनी कंट्री में नहीं आने दे रहे। ठीक है, डोंट अलाउ देम टू एंटर योर कंट्री, किसी को आने मत देना अपनी कंट्री के अंदर। तो कह रहे हैं ये जो भी थे एजेंट्स, द अथॉरिटी टू, तेजी से, उनको क्या अथॉरिटी थी, जो रूल लगाया था। ठीक है, इसे हटाया भी नहीं जा रहा है इस पेंडेमिक के कारण। ठीक है, तो ये उनका रूल था, बॉर्डर एजेंट को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो तेजी से एंटर ना करने दे माइग्रेंट्स को, किसको छोड़कर, अदर देन अन अकम्पेनिड माइनर्स। ठीक है, अनअकम्पेनिड माइनर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो मतलब अकेले हैं, उनके साथ माँ बाप नहीं है और वो 18 साल से कम के हैं। तो कह रहे हैं उनको छोड़कर आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, एंटर नहीं करने दे सकते, ये आपके पास अथॉरिटी है, क्योंकि कोविड-19 में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। कह रहे हैं ये जो छोटे बच्चे हैं इनको तो छोड़ दो, बाकियों को मतलब बिल्कुल नहीं आने देना। डिनाइंग देम, और उनको साफ साफ डिनाई कर देम द राइट, साफ साफ उनका बात का खंडन कर देना, मना कर देना है साफ साफ कि उनके पास कोई उनका राइट नहीं सुना जाएगा। असाइलम क्लेम हेयर्ड, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी कि हमें असाइलम का क्लेम दो। असाइलम क्या होता है, जहाँ पे रिफ्यूजीज़ को रखा जाता है, जो बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, उनके क्लेम को बिना नहीं सुना जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा साफ साफ उनके जो हक को। इन अ सेंस, इन अ सेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वे में बात कर रहे हो आप। ठीक है, स्पेसिफिक वे में। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, अगर मतलब स्पेशल किसी बारे में बात कर रहे हैं, द माउंटिंग क्राइसिस, माउंटिंग मतलब बढ़ना कोई चीज़। तो ये जो संकट बढ़ रहा है इज रिलेटेड टू ए, किससे रिलेट कर रही है, टू ए स्वीपिंग इमिग्रेशन रिफॉर्म प्रपोजल अनवील्ड बाय मिस्टर बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन अ मंथ अगो। तो ये कह रहे हैं ये जो क्राइसिस बढ़ रहा है ये रिलेट किससे कर रहा है, टू स्वीपिंग इमिग्रेशन रिफॉर्म प्रपोजल अनवील्ड बाय मिस्टर बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन मंथ अगो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो इमिग्रेशन रिफॉर्म प्रपोजल था अनवील्ड किया गया। अनवील्ड का मतलब ज़्यादातर स्टैचू अनवील्ड करते हैं, पहली बार कोई चीज़ पब्लिक के नोन में लाना। ठीक है, उसे कहते हैं अनवील्ड करना।
टू शो समथिंग, ठीक है। जो मिस्टर बाइडन ने जो इमिग्रेशन रिफॉर्म लाए थे, ये सारा क्राइसिस उससे रिलेटेड है जो 1 मंथ पहले उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लाए थे, ठीक है। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग मान लो, जिसमें सब आ जाए, ठीक है, विस्तृत, सबको इंक्लूड कर लिया जाए, सब आ जाए इसमें शामिल हो जाए। तो ये जो भी स्वीपिंग कंप्लीट इमिग्रेशन रिफॉर्म प्रपोज किए गए थे, ये इससे रिलेटेड है ये सारा क्राइसिस। एज वेल एज और कौन कौन से बिल लाए थे ये एडमिनिस्ट्रेशन इनकी? स्मॉलर बिल्स डेट द डेमोक्रेट कंट्रोल्ड कांग्रेस कुड पास विद लेस रेजिस्टेंस। और भी छोटे छोटे बिल लाए थे जो डेमोक्रेट कंट्रोल्ड कांग्रेस है पास कर सके विद लेस रेजिस्टेंस। डेमोक्रेट कंट्रोल्ड कांग्रेस, डेमोक्रेट पार्टी किसकी है? जो बाइडन की है। तो उनसे कंट्रोल, उनसे जो भी डेमोक्रेट कंट्रोल करते हैं, वहाँ के लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुड पास कर सकें विद लेस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कोई बीच में रोक ना मचाए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा डालना बीच में, लेस मतलब आप बिल्कुल मतलब लेस रेजिस्टेंस से पास हो जाएं। ऐसे ऐसे बिल भी लाए थे ये 1 मंथ पहले, जो बिल्कुल उसमें कोई रुकावट ना बने, बाकी मेंबर्स जो दूसरी अपोजिशन की पार्टी है वो भी पास हो सकें। तो इस तरह के बिल 1 मंथ पहले लाए थे, और भी छोटे छोटे बिल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था? इंक्लूडिंग मेजर टू क्विकन द प्रोसेस। ऐसे ऐसे इसमें तरीके थे जो प्रोसेस को तेजी में लाने के लिए। फॉर द ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है ऑफिशियली कोई चीज़ आप देना किसी को। लीगल स्टेटस टू एग्रीकल्चर वर्कर्स, जिसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स को लीगल स्टेटस दे दिया जाए। एंड ड्रीमर्स, ड्रीमर्स कौन होते हैं? जो भी मतलब ड्रीम रखते हैं अमेरिका में जाने का, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं ड्रीमर्स। वो उनको बोला गया अमेरिका में, जैसे किसी के पेरेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो तो इलीगल हुए ना, क्योंकि पेरेंट्स को मिला था वीज़ा, तो और पेरेंट्स ने उनको पाला, ठीक है। तो उनको वीज़ा कैसे दिया जाए? उनके पेरेंट्स उन्हीं बच्चों को वहीं रखते थे, या जो भी है पेरेंट्स के, ठीक है। यंग इमिग्रेंट्स के लिए बोला जाता है ड्रीमर्स। यंग इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनको बोला गया ड्रीमर्स अमेरिका में, ठीक है। तो जो भी हैं ड्रीमर्स को भी लीगल स्टेटस दे दिया जाए। और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, और ऐसे इमिग्रेंट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हु एंटर द यूएस एज चिल्ड्रन, जो यूएस में एक चिल्ड्रन की तरह एंटर किए थे, तो उनको भी सबको एक प्रोसेस तेज करो, इनको लीगल स्टेटस दो जल्दी से, ठीक है। देयर आर ऑल्सो प्लान्स, और भी क्या प्लान्स हैं? अंडर वे टू रीड्रेस द इल्स ऑफ द लीगल माइग्रेशन सिस्टम। तो कह रहे हैं और भी प्लान्स बिल्कुल रास्ते में हैं जो रीड्रेस करेंगे। रीड्रेस का मतलब होता है किसी रॉन्ग चीज़ को करेक्ट करना। दो इल्स, इल्स का मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ द लीगल माइग्रेशन सिस्टम, जो भी लीगल माइग्रेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो उनको प्रॉब्लम को सही करना है, ये सारे प्लान्स हैं। मैनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सी मुसीबतें, ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधा बीच में, ठीक है, हर्डल्स, जो बहुत सी ऑब्स्टेकल्स हैं, टू विच वर इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब खड़ी की गई थी, इरेक्ट बाय द ट्रम्प वाइट हाउस, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। क्या क्या था उसमें? एक तो ऐसा कॉन्ट्रीवर्शियल रूल था, इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रीवर्शियल रूल टू रेज मैंडेटरी मिनिमम पे फॉर फॉरेन वर्कर्स ऑन H1B वीज़ा फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स डेट इज लार्जली ग्रांटेड टू इंडियन नेशनल्स। उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रीवर्शियल बिल ले आए थे जिसमें कहा गया था कि आपको मैंडेटरी है कि इतनी पे तो करनी ही करनी है फॉरेन वर्कर्स को। H1B वीज़ा के अंडर जो वर्कर्स आते हैं, H1B वीज़ा कौन सा वीज़ा होता है? जिसमें अमेरिका की कंपनीज जो होती हैं उनको राइट होता है कि आप बाहर से एम्प्लॉय हायर कर लो, इंडिया से, चाइना से, उनके पास राइट होता है। उस वीज़ा को कहते हैं H1B वीज़ा। पर एक शर्त होती है इस वीज़ा की, कि वो जो भी एम्प्लॉय होगा ना, वो कम से कम वहाँ पे उसके पास बैचलर डिग्री हो 4 साल की, अमेरिका के किसी कॉलेज की, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या जो भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे वो पढ़ा ज़रूर हो 4 साल, तो उन्हीं को मिलता है ये वीज़ा। और कंपनी पे राइट भी है कि आप हायर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी उसने कहा कि मैंडेटरी इतनी तो पैसे देने ही देने हैं इनको, और जो ज़्यादातर इंडियन नेशनल को ग्रांटेड होता है, ठीक है, दिया जाते हैं। तो अब कहोगे ये तो अच्छा करा है ट्रम्प ने, तनख्वाह बढ़ा दी है वहाँ के लोगों की। अच्छा नहीं किया, तो उन्होंने कह दिया है कि ये ऐसा रूल है कि इतनी तनख्वाह तो देनी देनी है। उसने चालाकी खेली है। अब कंपनी कहेंगी इतनी तनख्वाह हम क्यों दें भाई, मैंडेटरी क्यों बनाए, हम तो कम देना चाहती हैं ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट में रहे। और ट्रम्प ने जान करके कह दिया कि इतनी तनख्वाह तो दोगे अगर रखोगे तो बाहर वालों को, ठीक है, बाहर के लोगों को रखोगे ताकि हमारे को टैक्स आए, ये आए, ठीक है। तो मतलब इतनी तनख्वाह तो आपने देनी देनी है। इससे क्या हुआ? अब वो कंपनी उन्हें हायर ही नहीं करेंगी और वो अमेरिका आ ही नहीं पाएंगे। ये चालाकी उसने खेली थी, ठीक है, कि भाई इतनी पे तो आप दोगे ही दोगे। तो इस तरह की बातें भी कर लेते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं ये। अब कंपनी क्यों हायर करेगी? तो इंडिया का लोग इंडिया में ही रह जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सम एनालिस्ट हैव एस्टिमेट दैट,
कह रहे हैं इसी तरह सम एनालिस्ट, जो भी एनालिस्ट करते हैं सिचुएशन का, हैज एस्टिमेट क्या एस्टिमेट कर चुके हैं, डेट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड इमिग्रेशन बिल कुड पोटेंशियली इंक्रीज एनुअल ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी नंबर्स बाय 35%। तो कह रहे हैं जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोज्ड, मतलब जो ये लाना है इमिग्रेशन बिल, ये पोटेंशियली फ्यूचर में क्या कर सकता है, एनुअल ग्रीन कार्ड वही उसी यूएस के उस कार्ड को कहते हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो यूएस में और वहाँ काम कर सकते हो, ठीक है। एनुअल ग्रीन कार्ड जो सालाना बनेगा इनका, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर या परमानेंट रेजिडेंसी नंबर है, इसको 35% तक बढ़ा सकता है, ठीक है, बाय 35%। ये बाय भी याद कर लेना, ठीक है, यहाँ बाय लगेगा। मिस्टर बाइडेंस ब्रोडर ओमनीबस इमिग्रेशन लेजिस्लेशन प्रपोजल इंक्लूड्स एन 8-year पाथवे टू सिटीजनशिप फॉर द नियरली। तो ये कह रहे हैं मिस्टर बाइडन का ये जो ब्रोडर है, ब्रोडर का मतलब स्पेसिफिक नहीं, जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो। ओमनीबस एक ऐसी बस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें पैसेंजर भी हो, गुड्स भी हो, सामान भी हो, सब आ जाए। तो ओमनीबस का मतलब भी हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें इंक्लूड बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो। तो कह रहे हैं ये जो भी मिस्टर बाइडन का ब्रोडर ओमनीबस इमिग्रेशन का ये जो प्रपोजल आने वाला है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें एक 8 साल का रास्ता रूट बन जाता है सिटीजनशिप के लिए, कि वो 8 साल तक तो सिटीजनशिप उसे मिल जाएगी। कितने लोगों को लिए है ये, फॉर द नियरली 1 मिलियन, ठीक है, 1.1 करोड़, ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, इतने लोगों को इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा, 8 साल की उनको सिटीजनशिप का रास्ता मिल जाएगा। एंड द यूज़ ऑफ हाईटेक, और साथ साथ उन्होंने यूज़ हाईटेक सिस्टम फॉर बॉर्डर पेट्रोल इन्फोर्समेंट। तो इन्होंने जो प्रपोजल आया उसमें हाईटेक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें बॉर्डर पे पेट्रोलिंग हो सके, मतलब फोर्स लगाए जा सके कि अब कोई फालतू के लोग अंदर ना आए, ये भी देखा जाए, और वीज़ा भी दे दिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ से काम किया जाए। जो ज़रूरी लोग हैं उनको अंदर बुला लिया जाए और फालतू के लोगों के लिए सिक्योरिटी टाइट कर दी जाए। द राइट विंग और लेफ्ट विंग इंडिया में भी होते हैं, ठीक है। राइट विंग कौन होते हैं, राइट विंग के लोग वो होते हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को बड़ा ही वो मानते हैं बेकार, ठीक है, राइट विंग के लोग। और लेफ्ट विंग के लोग वो होते हैं जो उदारवादी होते हैं, कहते हैं भाई सब गरीबों का साथ दो, कोई बाहर छूट ना जाए, इस तरह के लोग लेफ्ट विंग के होते हैं। तो जो राइट विंग है लेड बाय द वोकल कांग्रेशनल रिपब्लिकन माइनॉरिटी, जो रिपब्लिक माइनॉरिटी मतलब रिपब्लिक पार्टी है उसमें तो कम ही लोग रह गए हैं, ठीक है, हैज़ अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया है इन सभी प्रपोजल पे एज नॉट बिंग टफ इनफ, ठीक है, इन प्रपोजल पे अटैक किए कि तुम इतने एज नॉट बिंग क्या नहीं हो, तुम इतने टफ इनफ नहीं है ये प्रपोजल। टफ इनफ का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारे ये प्रपोजल, और ये साफ साफ इनकरेज बढ़ावा देते हैं द बॉर्डर सर्च, बॉर्डर पे सर्ज हो रहा है, बॉर्डर पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे। सर्च का मतलब किसी चीज़ में इंक्रीज हो जाना, इससे लोग बॉर्डर पर ज़्यादा इकट्ठे होंगे, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तुम्हारे ये प्रपोजल, और ना ही इतने कठोर हैं। वेरियस, जबकि बात करें लेफ्ट फ्रंट की, जो लेड किसके द्वारा किया गया, डेमोक्रेट्स बाइडन की जो है, सच एज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो डेमोक्रेट्स हैं जो उनके द्वारा लेफ्ट विंग लेड किया जाता है, लीडर हैं जो उसके, जिसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इलान उमर एंड अलेक्जेंड्रिया ओकेजियो कोर्टेज। तो इन्होंने क्या कर दिया, कोर्टेज ने, टेकन ऑन का मतलब है किसी के साथ compete करना। उन्होंने मिस्टर बाइडन को किस तरह से लिया है, फॉर नॉट बीइंग ह्यूमेन इनफ, कि आप ह्यूमेन इनफ नहीं हो अगर आप उनको अंदर नहीं आने देते। तो ह्यूमेन का मतलब काइंडनेस नहीं है आप में। तो देखा लेफ्ट वाले तो यही बात करते हैं, कहते हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि आपके बॉर्डर पे इकट्ठे हो जाओगे, राइट विंग वाले कह रहे हैं, ठीक है, रिपब्लिकन, और जो डेमोक्रेट्स के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं आप काइंडनेस ही नहीं है आप में, छोटे छोटे बच्चों को आपने बॉर्डर पे इकट्ठा कर दिया है, कैसे रहेंगे वो, ठीक है, आने दो उनको अंदर। तो ये बीच में फंस गए हैं। द इंट्रैक्टेबल इमिग्रेशन कनंड्रम, तो इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्शन जिससे हो सके, ठीक है। इंट्रैक्टेबल क्या होता है, इंट्रैक्टेबल उस सिचुएशन को कहेंगे हम जिसमें आप बिल्कुल ही उसे हैंडल ही ना कर सको, इंट्रैक्टेबल। ए प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो, इंट्रैक्टेबल। तो इस तरह की ये जो इमिग्रेशन
कॉन्ड्रम बन गया है। कॉन्ड्रम वही होता है जो हमने पजलिंग सिचुएशन की थी, जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसी इमिग्रेशन की ये जो प्रॉब्लम बन गई है, डेट द कंट्री हैज़ रेसल्ड विद का मतलब लड़ाई नहीं करनी, डील कर रही है, जिसे प्रॉब्लम से डील किया जाए, ठीक है। ट्राई टू हार्ड तरीके से, बड़े मुश्किल से डील किया जाए। विद फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन, जो इसकी बहुत ज़्यादा, फ्रॉम इट्स वेरी सेम, शुरुआत से, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत से, जो ये जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम से, ये जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, इससे कंट्री डील कर रही है बहुत शुरुआत से। क्या है ये? इज़ वेदर द अमेरिकन ड्रीम, शुरुआत से जो फंसी हुई है अमेरिका की, अमेरिकन जो हैं, जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो फंसी हुई हैं शुरुआत से ही। क्या ये वेरी इंसेप्शन इज़, क्या है ये सिचुएशन? वेदर द अमेरिकन ड्रीम इज़, जो अमेरिकन ड्रीम इज़ एन इंक्लूसिविस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रीमाइज्ड ऑन एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड स्किल्ड माइग्रेशन। तो कह रहे हैं क्या अमेरिकन ड्रीम एक इंक्लूसिविस्ट विजन होना चाहिए? इंक्लूसिविस्ट जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए, सबको। ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें इकोनॉमी बढ़े, बाहर के लोग भी इसमें शामिल हों, इंडिया के, चाइना के, सबके। डिपेंड बेस्ड ऑन, जो किस पे बेस है? एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है किसी को इंक्लूड करना या गले लगाना, जिसमें डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जाए, और स्किल्ड माइग्रेशन, जिसमें कोई पास स्किल है, जो नॉलेज है जिस पे, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज है जिस पे, उन माइग्रेशन को लिया जाए। तो ये कह रहे हैं अमेरिकन का जो ड्रीम है, बड़ा ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम है जो ये इसकी, जो शुरुआत से इससे लड़ती आ रही है, अमेरिका की कंपनी डील करती आ रही है, अमेरिका के जो भी पॉलिटिशियंस हैं। तो ये क्या होना चाहिए अमेरिका का ड्रीम? एक इंक्लूसिविस्ट विजन होना चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हों, स्किल्ड माइग्रेशन हो, डाइवर्सिटी हो, या फिर वेदर द ट्रम्पियन, देखो, ठीक है, तो कह रहे हैं अमेरिकन ड्रीम ये होना चाहिए या अमेरिकन ड्रीम ये होना चाहिए। वेदर द ऑप्शन के लिए देते हैं ना, वेदर दो ऑप्शन में से चुनना हो। वेदर द ट्रम्पियन अमेरिका फर्स्ट बैटल क्राई उन स्लोगन को कहते हैं जो आप बार बार चिल्लाते हो, या फिर ऐसा होना चाहिए जो ट्रम्पियन चिल्लाते थे। ट्रम्पियन मतलब जो भी उसकी पार्टी के लोग थे, अमेरिका फर्स्ट, की अमेरिका के लोगों को पहले नौकरी दो, अमेरिका ही फर्स्ट है, ठीक है। इस तरह के लोग चिल्लाते हैं, जैसे हमारे देश में हिंदू चिल्लाते हैं, हिंदू फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो वहाँ के लोगों को सहानुभूति हासिल करने के लिए ट्रम्प बेचारा क्या कहता था? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को नौकरी दो, ठीक है। तो इस तरह के स्लोगन चिल्लाता था। फॉर नेटिविस्ट जो वहीं के नेशनल के लोग हैं, उसी कंट्री के। पॉपुलिज्म क्या होता है? जब भी आप किसी खास वर्ग के लोगों को जो वो चाहते हैं उन्हें दे देना, ताकि आपको उनका सपोर्ट मिल जाए। वहाँ के साधारण लोग हैं, जैसे किसी माइनॉरिटी के एरिया में चले गए, जो वो मांगते हैं बेचारे, उनको दे देना ताकि उनका आपको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो भी उनका ये स्लोगन था, चिल्लाते थे वो, जो अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए फॉर नेटिविस्ट पॉपुलिज्म। तो नेटिविस्ट पॉपुलिज्म मतलब वहाँ के लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए विल कैरी द डे। तो ये विल कैरी द डे का मतलब क्या होता है? कि मतलब दे आर द विनर, मतलब विल, या फिर ये जीतेगा। तो कह रहे हैं या वो बात जीतेगी या ये वाली बात जीतेगी इस स्लोगन में। तो कि या नेटिविस्ट पॉपुलिज्म है, ये बात अमेरिका के लोगों को पसंद आएगी, या इसके बेस पे कानून बनेंगे या उस पे बेस बनेंगे। कैरी द डे का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि आप किसी कॉन्टेस्ट में विनर हो, ठीक है। वट मिस्टर बाइडेन डज इन द मंथ्स अहेड विल हेल्प आंसर दिस क्वेश्चन। तो कह रहे हैं आगे आने वाले दिनों में जो ये करते हैं, आगे महीनों में, ठीक है, विल हेल्प इस बात का आंसर देगा, ठीक है। चलिए, ये था आज हमारा एडिटोरियल।